नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में ही बात करेंगे और कल के लिए क्या इंटर ट्रेडिंग सेटअप हो सकता है उसकी चर्चा करेंगे। कल वीडियो में क्या कहा था कि गैप अप अगर हो जाता है तो मॉर्निंग में एक सेल ऑफ आ सकते हैं, अगर ज्यादा नहीं होगा फिर पैटर्न बनेगा तो फिर ऊपर की तरफ बाउंस भी हो सकता है, रिवर्सल अगर होता है तो वही देखने को मिला। आज अगर गैप डाउन खुल लेता इंटरनेशनल मार्केट के चलते, जैसे जैसे न्यूज आ रहा है उसके चलते, अगर नीचे की तरफ गैप डाउन होता तो फिर भी यहाँ पे बाउंस एक देखने को मिलता, मगर सस्टेन नहीं होता, वो दिन भर गिरता रहता। इसीलिए बोला था कि गैप डाउन के साथ अगर खोलते हैं तो ट्रेड मिलने का चांसेस बहुत कम है। उसके बाद पैटर्न बनाएगा फिर ट्रेड देगा। अगर मॉर्निंग में गैप अप देखते हैं तो यहाँ से नीचे आने का चांस सेल ऑफ मॉर्निंग में देखने को मिल सकता है। हालांकि आज के दिन जो मूवमेंट मिला है छोटा ही मूव है, मगर बहुत बढ़िया एक स्कैल्पिंग मिला है। उसके बाद एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्शन टाइप का मूवमेंट देखने को मिला है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोनों में ही एक ही तरह का रिएक्ट किया है बाजार। कल के लिए क्या हो सकता है? कल के लिए क्या लगेगा निफ्टी में ये लेवल 22,463, ये अगर गैप डाउन के साथ खोल लेते हैं या फ्लैट खोल के नीचे की तरफ आते हैं तो सीधा इस जोन के आसपास आएगा, जो कि है आपका 22,320 से लेके 22,240। इसके बीच में एक मोमेंटम ट्रेड आपको मिल सकता है और जोन भी बन सकता है। उसके बाद क्या देखना है? पैटर्न देखना है। पैटर्न के अंदर क्या देखना है कि कंटिन्यूएशन पैटर्न बना रहा है या रिवर्सल टाइप का कोई पैटर्न बन रहा है। अगर रिवर्सल टाइप का कोई पैटर्न बन रहा है तो यहाँ से वापस ऊपर के साइड जाने का कोशिश करेगा, जैसे आज के दिन किया है। अगर देखते हैं कि यहाँ पे कंटिन्यूएशन टाइप का कोई पैटर्न बन रहा है तो मान के चलिए यहाँ से नीचे गिरेगा और प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से टारगेट हो सकता है। प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से टारगेट कहाँ पे मिलेगा? जब तक पैटर्न कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको मालूम नहीं चलेगा। अगर स्विंग लो स्विंग हाई के हिसाब से पकड़ते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक स्विंग लो है तो इसको पकड़ ले सकते हैं। अगर इसको भी ब्रेक कर देते हैं तो नीचे की तरफ ये भी लेवल हो सकता है, मगर एक्चुअल टारगेट कहाँ पे होगा? प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से ही होगा। अगर बड़ा गैप डाउन मिल जाता है तो इंट्राडे में फ्रेश प्राइस एक्शन देखने के बाद ही ट्रेड चालू होगा। अगर गैप अप खोलते हैं, मान लीजिए इस जोन के आसपास खोलते हैं, इस लेवल को अगर तोड़ नहीं पाते तो रिवर्सल साइन देखना है। अगर रिवर्सल साइन मिल जाता है तो यहाँ से शॉर्ट करना और बहुत बढ़िया स्कैल्पिंग मूव बन जाएगा। अगर इसके ऊपर अगर गैप अप होते हैं तो डीप बनता है, तो डीप लेने के बाद अगर देखते हैं कि वापस इसके ऊपर चलने लगते हैं तो यहाँ से एक मोमेंटम ट्रेड बन जाएगा। उसके बाद क्या फॉलो करना है? मॉर्निंग का जो ट्रेड हो जाएगा उसके बाद फॉलो करना है पैटर्न। पैटर्न के हिसाब से अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न मिलता है तो दोबारा ऊपर के साइड जाएगा। उस टाइम आपको देखना पड़ेगा प्रोजेक्शन लेवल, उसके हिसाब से टारगेट बनेगा। अगर रिवर्सल पैटर्न बनता है तो वापस नीचे की तरफ आने लगेगा। उस टाइम भी प्रोजेक्शन लेवल देखने के बाद ही आपको पता लगेगा कि नीचे कितना आ सकते हैं। बैंक निफ्टी में सेम सिचुएशन है। इस जोन के अंदर अगर देखें तो स्कैल्पिंग बन सकता है इस जोन के अंदर, जो कि है आपका 50,763 से लेके नीचे की तरफ 50,327 के आसपास। अगर इस जोन के अंदर ही गैप डाउन खोलते हैं, इस लेवल को ब्रेक नहीं करते हैं तो रिवर्सल साइन अगर मिल जाता है तो स्कैल्पिंग मूव यहाँ तक वो हो सकता है। अगर गैप डाउन के बाद अगर देखते हैं कि गैप डाउन नहीं होता है तो गैप अप हो जाते हैं तो इस जोन के अंदर, तो यहाँ से भी अगर आपको रिवर्सल साइन देखने को मिले तो स्कैल्पिंग मूव नीचे की तरफ आ सकते हैं। क्लियर? आपका मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट होगा? फ्रेश लॉन्ग होगा इसके ऊपर से, फ्रेश शॉर्ट होगा इसके नीचे से। अगर देखते हैं कि गैप अप खुल गया है इस लेवल के ऊपर, उसके बाद क्या देखना है? डीप लेता है कि नहीं मार्केट नहीं। अगर डीप ले लेता है उसके बाद इसको क्रॉस करके दोबारा सस्टेन करता रहता है तो मोमेंटम जब तक रहेगा तब तक आप होल्ड कर सकते हैं। जहां पे देखेंगे कि मोमेंटम लॉस हो रहा है वहां पे एक बार निकल जाइए। उसके बाद पैटर्न बनने दीजिए। पैटर्न के हिसाब से अगर देखते हैं कि रिवर्सल टाइप का पैटर्न बनता है तो नीचे की तरफ आ जाएगा। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं तो फिर ऊपर चला जाएगा और उसके हिसाब से ही आपको टारगेट की मिलेगा प्रोजेक्शन लेवल काउंट करने के बाद।
नीचे की तरफ भी अगर रिवर्सल पैटर्न बनते हैं तो उस तरफ भी आपको प्रोजेक्शन लेवल काउंट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से टारगेट होगा। बोल सकते हैं कि ये जो लो है इसको मार देगा, ये हो जाएगा, या इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो इस स्विंग लो जो दिख रहा है आपको ये टारगेट देखने को मिलेगा, ये लेवल ब्रेक करेगा तो ये जोन हो सकता है टारगेट, ये सब बोल सकते हैं। मगर ये एक्चुअल टारगेट प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से ही चलता है। अगर देखते हैं कि गैप डाउन के साथ खोले या फ्लैट खोल के नीचे की तरफ आए, ये लेवल याद रखिएगा 50,333, ये अगर गैप डाउन के साथ ब्रेक करते हैं या फ्लैट खुलने के बाद ब्रेक करते हैं तो ये जोन टारगेट जरूर होगा, जो कि है आपका 50,100 से लेके 50,050, इसके बीच में एक टारगेट बनेगा। इसके बाद क्या देखना है, कंटिन्यूशन है कि नहीं। अगर मोमेंटम है तो रुक जाइए, उसको होल्ड कीजिए, अगर मोमेंटम नहीं है तो एक बार निकल जाइए। उसके बाद कंटिन्यूशन पैटर्न अगर नीचे की तरफ बनते हैं तो फिर प्रोजेक्शन लेवल काउंट करके आप नीचे की तरफ टारगेट सेट कर सकते हैं। अगर रिवर्सल पैटर्न बनते हैं इस जोन के आसपास से तो यहाँ से फिर वापस ऊपर की साइड जाएगा। उस टाइम काउंट करने के बाद ही आपको प्रोजेक्शन लेवल जो होगा उसको काउंट करने के बाद ही आपको पता लगेगा कि ऊपर कितना मूव मिलने वाला है। ऐसे ही मैंने तो आपके साथ शेयर की है बहुत कुछ चीज। तो उसके बाद अगर देखते हैं कि नीचे इस लेवल को तोड़ने के बाद कहाँ तक जाएगा, ये मैं बोल नहीं सकता हूँ कि नीचे यहाँ तक जाएगा, ये एक टारगेट होगा। एक्चुअल टारगेट ये नहीं है, एक्चुअल टारगेट है आपका जो प्रोजेक्शन लेवल बनेगा उसके हिसाब से। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 49,500, ये जो जोन दिख रहा है आपको, ये एक्चुअल टारगेट नहीं होगा, इससे नीचे भी हो सकता है, थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, अगर इसके बीच में भी हो सकता है। जो प्रोजेक्शन लेवल मिलेगा उसके हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक सही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।